हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपक कुमार सेन रूपक टेक यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों के साथ हैं। आज उन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो नए फ्रेश टेक्नीशियन, जिस तरह इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और जो मोटर डिवाइडिंग करते हैं, फैन डिवाइडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ये बोर्ड हेल्पफुल रहेगा। चलिए, मैं ये बोर्ड स्पेशली बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिसमें हम एक वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। 300 का वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर लगाया है हमने, 30 का एम्पियर मीटर लगाया है, 30 का, और एक होल्डर लगाया है, एक फ्यूज़ लगाया है हमने, एक इंडिकेटर है साथ में, और एक 2 पिन सॉकेट, एक 5 पिन सॉकेट है, और एक स्विच है। ये 6 एम्पियर का है, ये भी 6 एम्पियर का है, और ये 16 एम्पियर का आपका कंबाइंड स्विच एंड सॉकेट है। इसके हम ये 16 एम्पियर को हमने सीरीज और डायरेक्ट करेंगे। ऑफ में सीरीज वर्क करेगा। सीरीज के लिए हमने एक होल्डर लगाया है, डायरेक्ट भी ऑन करेगा, सीरीज में आपका सीरीज चेक होगा। और ये हमने एसी के लिए 220 वोल्ट एसी ऑन ऑफ होगा। ये डायरेक्ट एसी न्यूट्रल फेज जाएगा। इसमें फ्यूज़ पूरा लाइट काटने के लिए फ्यूज़ लगाया है। चलिए, इसका कनेक्शन जान लेते हैं। इसका उपयोग उन लोगों के लिए काम करेगा जब से कोई भी चेक करते हैं कितना, मुझे जैसे मोटर चेक करना है तो कितना आपको कैपेसिटी वो लोड ले रहा है, इससे एम्पियर से पता चल जाएगा कितना वोल्ट घट रहा है, बढ़ रहा है। इससे मुझे बोल सकता है कि वोल्ट मीटर का कनेक्शन हमेशा याद रखिएगा पैरेलल में होता है, समांतर में होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, 2 बिंदु के पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये सीरीज में लगाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। हमेशा एम्पियर मीटर को सीरीज में रखेंगे और वोल्ट मीटर को पैरेलल में रखेंगे। अगर इसे हम सीरीज में करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, कोई भी वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप कर देगा, इसीलिए हमेशा पैरेलल में लगाएंगे, न्यूट्रल फेज का ही। चलिए, इसका मैं कनेक्शन मैंने पहले कर रखा है, मैं कनेक्शन आपको बता रहा हूँ कैसे करनी है। आपका 1.5 mm का वायर लेनी है, पूरा 1.5 mm का वायर लेना है, अच्छा रहेगा लोड। चलिए, जब भी कनेक्शन करें आप तो पहले फेज का करें या तो न्यूट्रल का। पहले हम फेज का एक बताते हैं। चलिए, फेज का कनेक्शन लेते हैं। फेज का वायर एक, जैसे फेज का वायर हमने फ्यूज़ पे डाल दिया, फ्यूज़ सॉकेट पे डाल दिया, ये जो फ्यूज़ है सर्किट इस पे डाल दिया, फ्यूज़ के एक पोल पे डाल दिया, ऊपर वाले पोल पे डाल दिया, और फ्यूज़ का काम हो गया। उसके बाद फ्यूज़ जैसे काटेंगे सारा लाइट कट जाएगा, जैसे इसे काट देंगे तो साइड लाइट कट जाएगा, फ्यूज़ कट जाएगा। न्यूट्रल को भी बना सकते हैं। मैंने फ्यूज़ को जैसे आपको कनेक्शन करना है वो अपने हिसाब से कीजिएगा, कैसे करना है। चलिए, हमने ये फ्यूज़ में फेज को ही मैंने लिया, जैसे डाला ये। अब इसका ये नीचे वाला पॉइंट लेते हुए आपको देना है, पहले वोल्ट मीटर में देना है, वोल्ट मीटर से फिर होते फेज का कनेक्शन बता रहे हैं, फिर होते हुए आप इंडिकेटर में लाइएगा, इंडिकेटर से होते हुए आप एम्पियर मीटर में डालिएगा। पूरा पहले तो आएगा आपका इन हो जाएगा, जैसे इन होगा ये फेज, तो आउट होगा आपका नीचे साइड से आउट। पहले वोल्ट मीटर डालिएगा, वोल्ट मीटर से डालते हुए फिर आप जाइएगा इंडिकेटर पे जाइएगा। उसके बाद आप एम्पियर मीटर में, अभी एम्पियर सीरीज में है तो फिर यहाँ से आप लेना है, इसमें फेज ही दौड़ रहा है, फेज आएगा तो फिर रखिए सॉकेट में। मैंने डायरेक्ट इसके सॉकेट को डायरेक्ट रखा है, इसे सॉकेट में डाल दिया, एक सॉकेट का फेज डाला, फिर एक फेज जो निकला आप यहाँ से 16 एम्पियर सॉकेट में डाल दीजिएगा फेज। और मैंने स्विच को ऑन अप टू 20 वोल्ट ऑन अप रखा है, इसलिए मैंने एक स्विच के नीचे वाला में रख देंगे। फेज का कनेक्शन सारा आ गया, और इसका कहीं नहीं करना है, केवल एक स्विच लगाया है मैंने, तो स्विच को ऑन जब कीजिएगा तो इस पर आना चाहिए, इसीलिए आप ऊपर से लेकर पॉइंट से लेकर इसमें डाल दीजिएगा। तो पूरा फेज का कनेक्शन है, और कहीं फेज का कनेक्शन नहीं करना है क्योंकि ये भी डायरेक्ट है, इंडिकेटर भी डायरेक्ट है, इसके लिए स्विच भी नहीं है, इसके भी स्विच नहीं है। चलिए, एक काम हो गया फेज का। अब न्यूट्रल काम लेते हैं। अब जान ही रहे हैं कि वोल्ट मीटर के लिए पैरेलल कनेक्शन होगा, तो एक तार हमने फेज का डाल दिया, दूसरी तार न्यूट्रल हमने अपने वोल्ट मीटर में डाला, वोल्ट मीटर से होते हुए न्यूट्रल कनेक्शन है। फिर इंडिकेटर में गया, फेज का नीचे है, ये इंडिकेटर में दिया, ऊपर साइड में इंडिकेटर दिया न्यूट्रल,
फिर एक इसमें आपका न्यूट्रल जाएगा, आपका 2 पिन सॉकेट पे न्यूट्रल चला गया। फिर एक न्यूट्रल आ गया आपके स्विच पे आ गया, 16 एम्पियर स्विच पे आ गया। स्विच से होते फिर आप सॉकेट में आ गया। सॉकेट में भी जरूरी है न्यूट्रल, जब तक न्यूट्रल आएगा तो वर्क नहीं करेगा। सारा न्यूट्रल यहाँ आ गया यहाँ तक। अब फिर रहा सीरीज कनेक्शन। पहले न्यूट्रल फेज बता दिए, अब ये न्यूट्रल का भी बता दिए। न्यूट्रल आपका इंडिकेटर में गया, सॉकेट पे गया, सॉकेट से होते हुए स्विच पे गया, 16 एम्पियर स्विच पे गया, स्विच से होते हुए सॉकेट पे गया। चलिए क्लियर। अब सीरीज का कनेक्शन है। न्यूट्रल को सीरीज किया हमने, तो पीछे एक होल्डर लगी हुई है, सीरीज में रहेगा होल्डर। तो होल्डर का 2 पॉइंट है, एक पॉइंट डाल दीजिएगा न्यूट्रल, फिर दूसरा जो न्यूट्रल स्विच का निकल रहा है, स्विच को लेते हुए आप स्विच के नीचे की ओर डालिएगा, नीचे लगाइएगा, स्विच से फिर सॉकेट में डालिएगा न्यूट्रल को। इस ऑफ और ऑन में है, ऑफ में सीरीज वर्क करेगा, ऑन में डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें आप ये नहीं देखिएगा न्यूट्रल और फेज। अब ये न्यूट्रल को हमने इस पर डाल दिया, ये सॉरी सीरीज को हमने स्विच के नीचे और डाल दिया और स्विच से होते हुए सॉकेट में डाल दिया। ध्यान से देखिए, मैं इसका डायग्राम भी दे दूंगा। चलिए मैं डायग्राम भी आपको दे देता हूँ, देख लीजिए कैसे करना है। ये तो समझ गए होंगे, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसा है कनेक्शन। मैंने एक ही वायर से, ब्लैक वायर से ही किया है। चलिए मैं इसका आपको डायग्राम देता हूँ कैसे बनाए थे, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैंने ये रख दिया, देखिए मैं नीचे कर देता हूँ, सुविधा हुआ आपको देख लीजिए। ऐसा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हमने बताया वैसा हमने कर रखा है, डायग्राम भी बना रखा है। चलिए जिस तरह इस साइड जैसे था आपका ये एम्पीयर मीटर आपका राइट साइड था और लेफ्ट साइड आपका वोल्ट मीटर था, जैसे चेंज करेंगे इस तरह आ जाएगा। देखिए एम्पीयर मीटर आपका लेफ्ट साइड और वोल्ट मीटर राइट साइड, जबकि ये उल्टा था। इसी हिसाब से मैंने बना रखा है, पीछे का हिसाब से ही बना रखा है। देख लीजिए, ये हो गया वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर, ऑफ सीरीज, डायरेक्ट टू AC, 2 in 1, सारा इसी पे कर लीजिएगा। नए टेक्नीशियन जरूर करें, ये आपका काम का चीज़ है। इसके शॉट ले लिए होंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। हमेशा मैं नई नई वीडियो लेकर आता हूँ, टेक्निकल वीडियो आता है, जैसा होता है अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाता हूँ। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो कमेंट कीजिए, वीडियो बनाऊँगा। हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, जो भी चाहिए। वायरिंग का भी अगर जानना हो तो बताऊँगा। जैसे स्टेयर स्विच, स्टेयर लैम्प के लिए टू वे स्विच के कनेक्शन भी बता दूंगा, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो कैसे कनेक्शन की जाती है। 1 वे का तो आप लोग जान ही जाएंगे, करते करते सीख ही गए होंगे। सीलिंग लैम्प के लिए भी अगर कमेंट कीजिए तो मैं ज़रूर बना कर दूँगा। अगर कमेंट भी नहीं करते तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, उस पर भी बनाऊँगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं ऐसे, इसकी वोल्ट मीटर भी चेक कर लेंगे, एम्पियर मीटर भी चेक कर लेंगे। चलिए पहले मोटर भी चेक कर लेंगे, कितना एम्पियर मोटर से दे रहा है। चलिए आइए पहले इसे कॉर्ड को पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ। चलिए अभी 190 आपका वोल्ट है, देख रहे हैं। सीरीज चेक कर लेते हैं। कभी हमारे पास एक हॉट गन है, हमारे पास हॉट गन है, इसी में चेक कर लेता हूँ। सीरीज भी चेक करता हूँ और डायरेक्ट भी चेक करता हूँ। जो ऑफ सीरीज है तो इससे चेक करता हूँ, इसे बल्ब लगा लेता हूँ। सीरीज के लिए बल्ब लगाना जरूरी हो जाएगा। सीरीज चेक लेगा 100 वाट या 200 वाट बल्ब लगा लेंगे। चलिए बल्ब लगा दिया, अभी इंसर्ट कर दिया। चलिए बल्ब ग्लो करने लगा। अब ये वर्क नहीं कर रहा आपका, जब तक ये चेक करने के लिए ये सीरीज वर्क कर रहा है। जैसे ये ऑन करेंगे ये आपका वर्क करेगा, पूरा हॉट गन वर्क करेगा। इसे हीटर भी वर्क करेगा, सब इतने वर्क कर रहा है। इस पर इसे ऑफ करेंगे तो सीरीज में आ जाएगा। देखिए अभी वोल्टेज ये 210 हो गया। चलिए जैसे लोड दिए थोड़ा घट गया। चलिए अब एम्पियर मीटर चेक करते हैं। अभी तो लोड कम है, जैसे एम्पियर मीटर कुछ समझ में, क्योंकि 30 एम्पियर का लगाया गया एम्पियर मीटर। चलिए मैं इसे निकाल लेता हूँ।
ब्लूटूथ हटा देता हूँ, अब डायरेक्ट मोटर चेक करता हूँ। ध्यान दीजिएगा मोटर का कितना टेम्परेचर। मोटर का वायर ले लेता हूँ, सावधानी से करेंगे, शॉक लगने की संभावना बना रहता है। ये इन कर लिया, अभी लोड नहीं है मोटर में, खाली मोटर है, वाटर पंप है, ये शो नहीं कर रहा है। तो 5 एम्पीयर लगभग आपको शो करता है, जब लोड पड़ेगा 5 एम्पीयर। आइए देखिए, हमने लोड दिया, एक हीटर का लोड दिया और हमने एक आपका आयरन का लोड, सोल्डर आयरन का लोड दिया, एक मोटर का लोड दिया। चलिए देखिए लोड कितना ले रहा है। स्विच ऑन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा एम्पीयर मीटर, देखिए लोड ले रही है मोटर। चलिए वीडियो देखने को तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।